जीता जागता प्रमाण है। कलयुग के अंदर यह घटना हुई है, जगह मौजूद है और हम सब जानते हैं, किसी किसी ने देखा भी होगा। जोधपुर जिले के बिराई के पास उस समय वो पहाड़ी थी छोटी। वो पहाड़ पे पत्थर पे बैठ के गुरु महाराज ने 18 वर्ष तक भजन किया। अब कल्पना करो, तुलना करो। क्या तुलना करो? हमारे रामदरा में सबको गद्दी है कि नहीं? किसी को तकिया चाहिए तो तकिया है। बैठना नहीं होता तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठो, फिर भी भजन नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा है, मन राजी नहीं है। मन चाहता नहीं है हम भजन करें, इसीलिए आपके हाथ में वो पावर नहीं है। मन का कंट्रोल जिसके हाथ में है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा को सदगुरु सुखराम जी महाराज, वो ही निराकार परमात्मा है, वही हमारा भगवान है और उनकी ही सत्ता चल रही है। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हे सदगुरु जी महाराज, मेरे मन को भजन में लगाओ। मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। शरणागत सुख राम है, हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। ऐसा भेव बताव जो, सिमरत गुरु मेरा। राम मिले इण देह में, कांटो विष जेरा। ऐसा भेव बताव जो, सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो हीण देह में, काटू विष जेरा। प्रार्थना, ये भी प्रार्थना ही है। इस प्रार्थना में भाव ये है कि ऐसा मुझे भेद बताओ कि मैं इसी घट के अंदर उस राम जी को, उस परमात्मा को पा सकूं। बाहर मिले तके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी। कै सुख राम तन में मिलिया, सुबिद कहो विचारी। किसको कहा है? बैरागी को कहा है। हे बैरागी, अगर तुम कहते हो कि परमात्मा बाहर है, मैं नहीं मानता। बाहर है, मगर उसको पाना नामुमकिन है। कैसे पाओगे? 500 तक के परे शून्य महाशून्य के आगे वो परमात्मा का देश है, कैसे जाओगे वहां? जो बाहर है वो भीतर है।
तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हमारे घट में आत्मा के रूप में है। अब इसको पा लिया तो उसको पा लिया, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। बाहर मिले तके नहीं मानो, क्योंकि वो बाहर मिल ही नहीं सकता अगर है भी तो, क्योंकि इन 5 तत्वों के परे हम नहीं जा सकते। वो 5 तत्व हमारे भीतर है, भीतर के 5 तत्व से पार हो जाओ। भीतर से 5 तत्व का पार करने का उपाय हमारे पास है, भेद हमारे पास है, वो रास्ता हमें सदगुरु ने बताया है। भीतर के 5 तत्व कहाँ है आपको पता है, पढ़ा भी होगा, है, एक आध 2 बार मैंने बोला भी होगा। जब तक हम ये 5 तत्व भीतर के नहीं समझेंगे, क्योंकि जाना तो आकाश से बाहर, आकाश में जाएंगे, आकाश से 5वां तत्व आएगा आकाश, आकाश में जाएंगे शून्य, शून्य से महाशून्य में, और उस महाशून्य के पार 10वां द्वार है, 10वां द्वार के बाहर निकलना है। जल तत्व लोई पवनाज सासो, धर हाड नेणा गहे तेज बासो, आकाश तत्व देह मद पोलम। ये बता रहे महाराज 5 तत्व। जैसे बाहर 5 तत्व है, वैसे भीतर 5 तत्व है। भीतर के 5 तत्व को पार करना है। जल तत्व लोही, जल तत्व क्या है हमारे शरीर में, खून। और पवन तत्व यानी वायु तत्व है ये श्वासा हम लेते हैं। और पृथ्वी तत्व है ये हड्डियां अस्थियां। फिर आया अग्नि तत्व, हमारी आंख है। किसी के झगड़ा हो गया, किसी पे क्रोध आया, ज्यादा क्रोध आया तो क्या होता है, आंखें लाल होती है, क्योंकि वो अग्नि तत्व की है। अब ये 4 तत्व तो समझ गए। 5वां तत्व मेन है, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व देह मध्य पोलम, पोलम यानी जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वही है आकाश तत्व। और खाली जगह है ये बंकनाल। ये जो रीढ़ के अंदर से एक नाड़ी जाती है, ये यहां से यहां त्रिकुटी तक आती है, यहां से और ऊपर 10वें द्वार तक जाती है। ये खुली जगह है, ये स्पेस है, इसमें से पवन जाता है। पवन जाने के लिए जो जगह चाहिए वो हमारे शरीर में ये नाड़ी है, जिसको बंकनाल कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। तो जब तक ये सुषुम्ना का ये सूक्ष्म मार्ग हम नहीं खोलेंगे, आकाश तत्व में ही नहीं जा पाएंगे। आकाश तत्व को पार करना को दूर की बात है, पहले तो उस तत्व में प्रवेश करना है। आकाश तत्व ये तुम्हारे गुदा स्थान से 10वें द्वार तक है, ये आकाश तत्व की यात्रा है। क्योंकि सुषुम्ना का आखिरी छोर 10वें द्वार तक है, और ये आकाश तत्व में ही ये सारे शून्य आ रहे हैं। ये 3 ब्रह्म के 13 लोग इसी के साथ जुड़े हैं। तो पहले तो हमको वो रास्ता खोलना पड़ेगा। रास्ता खोलने के लिए भजन करना पड़ेगा। भजन भेद से करना पड़ेगा। भेद मिल भी गया तो ये मन आड़ा आ रहा है, ये मन भक्ति करना नहीं चाहता है। तो उसके लिए सच्चे हृदय से परमात्मा के सामने प्रार्थना करो, निर्बल बन जाओ। निर्बल कैसे बनना, मुझसे कुछ होता नहीं, बस आप ही कराओगे तो ये होगा, नहीं तो मैं असमर्थ हूं। नहीं तो ये रास्ता नहीं समझ लेना। ये तो बहुत बढ़िया बात है, राम राम भजन करने से प्रार्थना ही करते रहेंगे। नहीं नहीं, प्रार्थना करके भजन करो।
प्रार्थना करने के बाद भजन में बैठो, आधार मिलेगा। मन को रोकने का उपाय गुरु महाराज आपको वहीं पर दे देंगे, उसका प्रमाण आपको मिलेगा। निर्बल बनना पड़ेगा, आधार बनना पड़ेगा। एक संत थे, नाव में जा रहे थे, और अब संत का तो लोग हंसी मजाक करते ही है। अब इसने भी बहुत सुना, अब हंसी मजाक की बात आ गई हाथापाई पर। लोग उस संत को मारने लगे और वो भगवान को पुकारने लगा। अब भगवान को पुकारने लगा तो भगवान कर रहे थे भोजन, दृष्टांत है, समझना है। भोजन करते करते उठ गए। अब भगवान की पत्नी ने कहा क्यों, क्या हुआ, भोजन तो कर लेते। मान लो कि भगवान विष्णु है और वो पत्नी उनकी माता लक्ष्मी है। भगवान कहने लगा मेरा एक भगत मृत्यु लोक में तकलीफ में है, उसको लोग पीट रहे हैं और वो मेरा नाम ले रहा है, मुझे जाना चाहिए, मुझे बचाना है। भोजन की थाली छोड़ के उठ के निकले और तुरंत वहां से वापस आ गए। अब माता लक्ष्मी कहने लगी अब क्या हुआ, क्या तुम्हारे भगत को बचाने तुम जा रहे थे, क्या आप बचाओगे? नहीं नहीं, बचाने तो जा रहा था, मगर आप भगत ने भी लड़ना शुरू कर दिया। वो भी इसको पीट रहे और ये भी उसको पीट रहे। अब दोनों का झगड़ा में मैं क्या करूं? अगर वो पहले जैसा असहाय निर्बल होके जैसे पुकारता वैसे ही मार खाते खाते पुकारते रहता तो मेरा काम, अब मेरा काम ही नहीं है। जब सारा सूत्र उसने अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्या करूं? तो महाराज कह रहे हैं हे परमात्मा, आत्मा, आत्मा के भाव से ये भजन है। आत्मा कह रहे परमात्मा को कि मेरे मन की दुविधा को आप मिटाओ। दुविधा समझते हो क्या? दुविधा है ना दो मत, जगत का भी सुख चाहिए और सस्वरूप आनंद पद में भी जाना है। दो तरफ अटका हुआ मन, ये दुविधा है। दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। ऐसी दुविधा लाओगे तो न संसार का सुख पूरी तरह से ले सकोगे, न भक्ति का सुख ले सकोगे। उसको एक ओर लाओ। अगर अपने स्वयं के भीतर झांको और पूछो क्या सचमुच हम इस बंधन से मुक्त होना चाहते? क्यों ऐसा कह रहा हूं कि बंधन में हम स्वयं बंधे हैं, हमको किसी ने बांधा नहीं है। हम ही कह रहे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर मेरा, ये मेरा, वो मेरा। घर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे हो। किसी के घर ने कहा क्या? ये बढ़िया बनाया सुरेंद्र भाई ने। सुरेंद्र भाई कह सकते हैं ये मेरा घर है, मगर घर क्या कहेगा? तुम्हारे जैसे सुरेंद्र भाई तो कई आए और कई आएंगे और भी अलग अलग नाम लेके। हाँ, आज तुम हो, आज तुम्हारा सहारा जरूर है, मगर तुम इसे मेरा मत कहो, क्योंकि ये किसी का नहीं है। अपना तो एक परमात्मा है, एक सदगुरु है, दूसरा कोई संसार में नहीं है। एक व्यक्ति था, उसके पास थे 40 गधे। कितने? 40 गधे थे। अब 40 गधे को शाम को बांधना, खुला करना कितनी तकलीफ की बात है। संयोग के एक दिन उनके गुरु महाराज उनके यहाँ आए। भक्ति करता था। अब जब गुरु महाराज ने देखा कि ये भगत गया कहाँ, तो पत्नी ने बताया गधे को बांध रहा है। देखा उसने एक एक गधे को बांध रहा था। फिर आ गया सब बांध के। महात्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? गधे को बांध रहा हूं। क्या गधे को भी कोई बांधना? गधा गधा ही है, उसको क्या बांधना? फिर क्या करूं? गधा का मतलब क्या, हम क्या समझते हैं कि उनको
ना समझ है, अकल नहीं है। अरे भाई ये गधे है, इनको बांधने की क्या जरूरत है? फिर क्या करूं? बांधने का नाटक करो, जल्दी जल्दी सबके पास जाओ और ऐसे गले में घुमा लो हाथ। गधे को क्या पता चलेगा असली बांधा कि नहीं बांधा? वो तो समझेंगे कि बांधा ही है। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया, मगर रात में चिंता थी कि अगर इसमें से कोई एक आध दो निकल गए तो कल पूरा दिन चला जाएगा ढूंढने में, कहीं पछताना तो नहीं पड़ेगा। मगर सुबह उठ के देखा 40 के 40 गधे बड़े आराम से खड़े थे। अब एक एक को वहां से हटाने लगा, मगर एक भी गधा हिले नहीं, 1 इंच भी कोई हिला नहीं। ये कहने लगा कैसे गधे, कोई बंधन नहीं, सब खुले हैं, फिर भी यहां से हिल नहीं रहे। धकेल रहा हूं फिर भी एक भी नहीं हिल रहा है। परेशान हो गया, एक भी गधा 1 इंच भी हिले नहीं। लाठी डंडा लेके मारने की कोशिश करी, मार खाने लगे मगर हिल नहीं रहे। अब क्या करें? भागा भागा गया महात्मा जी किसी के यहां थे। अरे क्या हुआ भाई, गधे भाग गए? नहीं महाराज, समस्या तो और बड़ी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? अब कोई गधा वहां से 1 इंच से हिल नहीं रहा है। अब वो हिलेंगे नहीं तो उनको भोजन कहां से लाऊं इतना? तो महाराज ने कहा गधों का बरोबर है, गधों का बरोबर है। अरे जैसे तुमने बांधा वैसे उनको खुला करो। ऐसा ऐसा तुमने सीधा हाथ घुमाया, आप उल्टा हाथ घुमाओ, क्या इससे गधे मान जाएंगे? देखो तो सही। मगर महाराज मैंने बांधा ही नहीं ना, ये तुमको पता है, गधे को कहां पता है? वो तो गधे है ना, वो तो सोच रहे हैं कि भाई हमको बांधा गया है। ऐसा ऐसा उन्होंने कहा तो जरूर बांधा गया है। अब जैसा कहा वैसा उल्टा हाथ घुमाया तो क्या आश्चर्य, एक एक गधे वहां से हटने लगे। ये तो कमाल हो गया। यही हाल हमारा है, हमको किसी ने बांधा नहीं है फिर भी हम बंधे हैं, और इसलिए हम भी तो, अब आगे नहीं बोलूंगा न तो ये बिटिया बोलेगी बापू ने ऐसा कह दिया। नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूं, ऐसी कोई बात नहीं। बंधन हमने मान के रखा है, और जब तक ये माना हुआ बंधन मुक्त नहीं करोगे कैसे आजाद होगे? एक एक चीज को जो जो आपने पकड़ा है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक गुरु सुबह उठ के पेड़ को ऐसा पकड़ लिया, ऐसे ये पेड़ नजदीक है, और अपने शिष्य को कहने लगा बचाओ 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 बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा। शिष्य कहने लगे गुरुदेव आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा। तो यही तो हमारा हाल है, हमने तो पकड़ा है, हमारे मन ने ही तो पकड़ा है। उसको खुला करके देखो, नहीं तो ऐसा उल्टा हाथ अपने आप पर घुमा लो, देखो कितना आनंद आएगा। परमात्मा से मिलना है तो मन को इस तरफ लाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा सी जोर जबरदस्ती क्यों करना न पड़े, करो। क्योंकि मन को छोड़ के आप उस देश तक नहीं पहुंच सकते। इस शरीर के अंदर ऐसी व्यवस्था है, सारी सूत्र मन के हाथ में दिया है। कर्म का कर्ता भी मन है, इंद्रिया का राजा भी मन है, शरीर रूपी संसार पर सब मन राजा है, और मन का ही सब चलता है। और उसको छोड़ के हम भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति नहीं होगी। तो उसको भजन में लगाना है, भक्ति में लगाना है, तो उसके अंदर की दुविधा को मिटाओ, एक तरफ हो जाओ, एक ही रास्ते से चलो। एक मना सीध, एक मना सीध, दुबद्या पार न पूछे बे,
दुबद्या पार ना पूछे बे। कोई भी काम करना हो, भक्ति का नहीं कह रहा हूं, मान लो आप घर में भी काम करते हो, हमारी बिटिया बहन बिटिया भोजन बनाती है तो वहां भी दुबद्या मत लाओ, वो पूरा का पूरा मन उसमें ही लगा दो, नहीं तो खाना भी ठीक नहीं बनेगा, वो भी काम नहीं होगा, ये भी बिगड़ जाएगा। सोना भी है तो एक मन से सो, सोते समय दुबद्या मत लाओ, नींद नहीं आएगी। सोते समय विचार को पनपने मत दो, उस मन को एक तरफ राम राम में लगा के सो जाओ। भोजन करना है तो एक मन से करो, खेती में काम धंधा करना है, नौकरी करना है, दुकानदारी करना है तो एक मन से करो, उस काम में भक्ति मत लाओ। जो काम आप कर रहे हो उसमें ये भक्ति मत लाओ। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। कोई पाश्चात्य कवि ने कहा, अगर आप काम कर रहे हो तो काम ही करो, अगर आप खेल रहे हो तो खेल ही करो। जैसे संसार के कार्य में भक्ति मत लाओ, वैसे भक्ति के कार्य में संसार का कार्य मत लाओ। अगर ये प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, करके देखो, कल से ही करके देखो, जो भी काम आप करते हो एक मन से करो, निज मन से करो। भोजन भी करना है तो बड़े आराम से चबा चबा के निर्विचार भाव से भजन करो। प्रार्थना तो हम करती है, प्रार्थना करने के बाद भी मन के अंदर विचार दौड़ने लगते हैं तो वो प्रार्थना हमने सच्चे दिल से नहीं करी। यही है ध्यान। किसी भी कार्य में एक मन से आप करते हो, एक मन से करने की प्रैक्टिस हो गई है, आपका ध्यान में भी एक मन लग जाएगा। ये सूत्र बता रहा हूं। ऐसा काम चुनो जिसमें मन लगता नहीं है और उसमें मन को लगाओ, एकाग्र चित्त से वो काम करो, वो काम सक्सेस भी होगा, उसका फल भी मिलेगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि उसी मन का आपको भजन में काम लाना है। एक मन की आदत जिसके मन को आपने डाली गई है वो भजन में भी आपका सहायता करेगा, भजन में भी उठ के भागेगा नहीं, उसके अंदर नए विचार नहीं आएंगे। तो इसके लिए प्रार्थना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे महाराज, लोचो खाय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे, लोचो खाय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे, कबू एक राव रंक वेदाता, यो बहुता दुख पावे, कबू एक राव रंक वेदाता, यो बहुता दुख पावे, राम यो बहुता दुख पावे, मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। मन का खेल समझो, मन कैसे हमारे साथ खेल करता है। पहली बात तो बाकी सारे काम में शूरवीरता दिखाता है, ऐसे शादी ब्याह होती है ऐसे, ये करना है वो करना है, ये लाना है वो लाना है, ये करना है, पूरी शूरवीरता के साथ निमंत्रण बांटना है। आज बांटे थे ना भाई ने, सब में शूरवीरता, कोई छूट न जाए, कोई भूल न जाए। शादी है, जगत का कहेगा, लोग क्या कहेंगे,
ये करना नहीं चाहिए, ये बात नहीं कह रहा हूं, मगर उसमें शूरवीरता लाते हैं, सिस्टमैटिक, पद्धतशीर, और सब कुछ अपने देखरेख में कर लेते हैं और वो समय का इंतजार करते हैं। और जो काम प्लानिंग से किया जाता है, एक मन से किया जाता है, उसमें सक्सेस होना तो है ही, और इस तरह से वो शादी का काम सक्सेस हो जाता है। नौकरी भी करते हो तो एक मन से करते हो, पूरी तरह से ईमानदारी से करते हो, 1 तारीख आ गई पेमेंट मिलेगा। खेती बाड़ी करते हो उसमें भी मन लगाते हो। किसने मन लगाते? ये बैठा है बेटा रितेश, हितेश बैठा है कि बापू यही समय है, 2-3 दिन में अगर वो भेंडी बोले महीने नहीं निकाली तो वो वैसे रह जाएंगी, घाटा आ जाएगा। ये व्यवहार कैसे समझता है? अकल तो है, हम समझ तो रहे कि ये अगर समय पे नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान हमारा है। क्या ये बुद्धि हमको भजन में नहीं लगानी चाहिए? क्यों मोहन भाई? अगर ये मौका हमने गंवा दिया, ये तो 1 साल का है नुकसान, अगले साल में भर के निकल जाएगा, मगर ये घाटा तो जन्म जन्म नहीं निकलता। क्या भजन का काम ये खेती बाड़ी के काम से कम कीमतमान है? मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मत करो, वो करो, मगर उसके बराबरी में भक्ति का भी सोचो। जैसा ये करना जरूरी है, इसमें हम टेम्पररी नुकसान जो आगे भर के निकल भी सकता है, फिर भी उतना भी नुकसान हम होने देना नहीं चाहते। ये नुकसान का क्या करोगे? 21,600 श्वासा जा रही है, आज तक भी 3 घंटे का एक आसन पर बैठ के भजन नहीं हो रहा है, तो ये घाटा कहां भरोगे? इसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मन करता क्या है? लोचो कहते हैं कायरता। भक्ति में कायरता नहीं चाहिए, भक्ति में शूरवीरता चाहिए। भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर का काम साधो, नहीं कायर का काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो। शूरवीर ही भक्ति करता है, कायर भक्ति कर ही नहीं सकता। कायर किसको कहते हैं? जिसके अंदर डर है, जो युद्ध का मैदान छोड़ता है उसको कहते हैं कायर, और जो शूरवीरता के साथ लड़ता है, अपनी जान भी गंवा देता है, वो है शूरवीर। युद्ध के मैदान में 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, एक कायर और एक शूरवीर। मरेगा कायर भी, मरेगा शूरवीर भी। शूरवीर लड़ते लड़ते अगर मर गया तो क्या होता है? वाणी में लिखा है, परी उसको बर के ले जाती है। स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की परी उसके साथ शादी करती है, उसको अपना पति चुनती है, क्योंकि उसने शूरवीरता दिखाई। अपने मालिक के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, इसका बख्शिश उसे मिलता है। वही लड़ाई के मैदान से भाग के आने वाला अगर मरता है, मान लो उसको जलाया नहीं, तो क्या होता है? कुत्ता भी उसके मांस को खाता नहीं। कुत्ते को सूंघने की शक्ति रहती है, वो सूंघ के जान लेता है ये कायर है।
कायर का मांस में वाणी में लिखा है महाराज ने, ये कायर का मांस, हमारा मांस कुत्ता भी नहीं खाता, वो जला देते तो किसी को पता नहीं चलता। तो शूरवीर बनो, आप शूरवीर हो, शूरवीरता से भजन